आज के इस व्याख्यान में मैं आपको उसने कहा था जो राम कुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध कहानी थी, उस कहानी के प्रमुख पात्र या उस कहानी के नायक लैला सिंह का चरित्र चित्रण इस कहानी में किस प्रकार से उद्घाटित हुआ है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि लैला सिंह जो इस कहानी में है, इस कहानी का जो लेखन करता है, इस कहानी को जिसने लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, उसके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत कम लिखा था, लेकिन जो लिखा था वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट साहित्य था और इसी के कारण उनको प्रेमचंद जी के समान हिंदी साहित्य के इतिहास में जाना जाता है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि उन्होंने बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और सुखमय जीवन, 3 कहानियां लिखी थी और 3 कहानियां लिख करके इन्होंने एक ऐसा नाम कमाया था जिसकी तुलना हम प्रेमचंद और पाश्चात्य विचारकों से भी, पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनसे भी हम कर सकते हैं कि वो हिंदी जगत में कहानी के क्षेत्र में बड़ा ही इनका चर्चित नाम है। तो इसका कहानी का जो नायक है लैला सिंह, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि उसने कहा था कहानी के यानी 3 भाग किए जा सकते हैं। इस कहानी को हम 3 मोड़ों के अंतर्गत देख सकते हैं। प्रथम भाग जहाँ पर अमृतसर के बम्बू काट में एक लड़का और लड़की जब दही वाले की दुकान पर मिलते हैं और 1 महीने तक दोनों में जब वार्तालाप चलता है, तो वार्तालाप के अनंतर यानी लड़का लड़की से कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, लड़की धत कह करके भग जाती है। इसी क्रम में जब दूसरे दिन, तीसरे दिन जब ये क्रम चलता है तो इसी के अनंतर एक बार यानी लड़के ने कहा था कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़के ने कहा कि हो गई और देखते नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू। इसके बाद में यानी लड़के की जो स्थिति होती है वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसका एक हृदय टूट सा जाता है। यानी जिस लड़की से वो प्रेम करता था, वो लड़की जब उसकी सगाई के लिए यस करती है तो वो रास्ते में जाता है तो दही वाले की हांडी को तोड़ देता है, सब्जी वाले की सब्जी बिखेर देता है। तो इस प्रकार से उत्पात मचाते हुए इस कहानी का पहला मोड़ और इस कहानी को प्रारंभ में हम देख सकते हैं। और जब इस कहानी का द्वितीय भाग या द्वितीय मोड़ या मध्य में देखें तो वो ही लड़का यानी जो बचपन का लड़का था वो फौज में भर्ती होकर के स्वतंत्र सिख राइफल में जर्मनी के विरुद्ध यानी खंदक में लड़ने के लिए जाता है अंग्रेजों की तरफ से। और उस समय वो किस प्रकार से पराक्रम करता है, किस प्रकार से यानी वो दूसरे सैनिकों की रक्षा करता है। तो कहानी के द्वितीय मोड़ में हमें फ्रांस का जो रण क्षेत्र है उस रण क्षेत्र में लैला सिंह की वीरता को हम देख सकते हैं। और यही वृत्तांत कहानी के मध्य में है और कहानी के अंत में यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहानी का अंत इस रूप में प्रस्तुत किया है कि जर्मनी के विरुद्ध जब वो खंदक में लड़ता है और लड़ने के बाद में जब वो बेहोश हो जाता है, मरने से पहले यानी उसकी स्थिति होती है, वो अपने मस्तिष्क यानी वजीरा सिंह की गोद में लेकर के वो सोचता है कि पहले की जो उसकी यादें हैं वो यादें उसको याद हो जाती हैं। और जब युद्ध से पहले वो जर्मनी की तरफ लड़ने से आया था, तो जब वो छुट्टियां लेकर के घर गया था तो उसी समय यानी उस सूबेदार जो हजारा सिंह है उसका बेटा बोधा सिंह है तो उसके घर गया था। उसके घर जाने के बाद में यानी जब वो सूबेदारनी को देखता है तो सूबेदारनी का उसको पता चलता है कि सूबेदारनी वही थी जो बचपन वाली लड़की थी। तो इस प्रकार से जब पूरी कहानी को देखते हैं तो इस कहानी में लैला सिंह का जो चरित्र है वो बड़ा ही निर्भीक, साहसी, धैर्यवान और यानी अन्य रूप में प्रस्तुत दिखाई देता है। तो लैला सिंह का चरित्र इस कहानी में किस रूप में प्रस्तुत हुआ है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले हम इसको देख सकते हैं कि प्रमुख कथा का चरित्र यानी कहानी जो उसने कहा था, कहानी में पहला अगर कोई चरित्र है तो सबसे इम्पोर्टेंट चरित्र यानी इस कहानी का पात्र लैला सिंह है। और लैला सिंह के अलावा जो दूसरे पात्र हैं वो इसमें सहायक रूप में कहे जा सकते हैं। जैसे कहानी का प्रमुख चित्र लैला सिंह है, संपूर्ण कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की घटनाएं सभी प्रकार से लैला सिंह से संबंधित है।
कहानीकार गुलेरी जी ने संपूर्ण घटनाओं के केंद्र में लहना सिंह को रखकर जिस वीर चरित्र का निर्माण किया है वह न केवल इस कहानी में बल्कि समूचे हिंदी साहित्य में अमर पात्र के रूप में जाना जा सकता है। कहानीकार ने लहना सिंह के चरित्र को, उनके क्रियाकलापों को, उनकी गतिविधियों को और उसके समस्त चिंतन को इस प्रकार कहानी में पिरोया कि वह चरित्र प्रमुख, विशिष्ट और उल्लेखनीय होने के साथ साथ एक यथार्थ, अमर और अनुकरणीय चित्र बनकर हमारे सामने आया है। तो इस प्रकार से उसने कहा था कहानी का प्रमुख और मुख्य पात्र अगर कोई है तो लहना सिंह है, क्योंकि लहना सिंह के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गठित होती है। अब उसके चरित्र की अगर दूसरी विशेषता हम देखें तो हम उसे वीरत्व का प्रतीक भी मान सकते हैं कि इसमें वीर भावना कूट कूट करके भरी हुई है और उसके चरित्र में वीरता और पुरुष के भाव आदि से अंत तक व्याप्त है। उसकी वीरता उस समय अधिक स्पष्ट होती है जबकि वह नंबर स्वतंत्र राइफल्स में जमादार होता है और फ्रांस की जमीन पर जर्मनों से लड़ने जाता है। लहना सिंह की रग रग में वीरता, पुरुष और साहस रक्त की तरह दौड़ता रहता है। यूं बचपन में ही उसकी आदत वीरतापूर्ण कार्य करने की थी। दूसरों को सुरक्षा प्रदान करना वह अपना कर्तव्य मानता था। यही कारण है कि बचपन में ही वह एक घोड़े की टांगों के नीचे प्रवेश करके एक बालिका के प्राण बचाता है। युद्ध क्षेत्र में वह अपनी वीरता का प्रमाण देता है। वह कहता है कि एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, क्योंकि बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। लहना सिंह युद्ध क्षेत्र में घायल होकर भी कमजोर नहीं दिखाई देता है। जब वजीरा सिंह उसे कहता है कि तुम यहाँ मत रहो क्योंकि तुम्हारे पास केवल 10 सैनिक हैं, तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, तब वजीरा की इस बात को सुनकर लहना सिंह ने जो जवाब दिया वह उसकी वीरता को प्रकट करता है। उसने कहा है 10 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। युद्ध करते करते उसके शरीर पर अनेक घाव लग जाते हैं, फिर भी वह घावों की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने में लगा रहता है। तो उस प्रकार से कहानी के आदि से लेकर के अंत तक और संपूर्ण कहानी में हमें उसकी जो चरित्र प्रकट हुआ है वो वीरत्व के रूप में इस कहानी में उद्घाटित होता है। और उसके चरित्र की अगर अगली विशेषताएं देखें तो निर्भय और साहसी व्यक्तित्व का धनी भी लहना सिंह है। वो निर्भीक कैसा है कि उसके चरित्र में निर्भय और साहसी होने का गुण तो हमेशा विद्यमान रहा है। जैसे जब जर्मन के 70 सैनिक आक्रमण कर देते हैं तब वह मात्र 10 सैनिकों के साथ ही निडरतापूर्वक उन सैनिकों की ओर बढ़ता है और उन पर विजय हासिल करता है। वास्तव में लहना सिंह भयंकर से भयंकर और विकट परिस्थिति में भी अपना साहस नहीं छोड़ता है। घायल हो जाने पर भी और उसके शरीर से निरंतर रक्त बहते रहने के बावजूद लहना सिंह अपने साहसी व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ अपने कर्तव्य का पालन करने में संलग्न रहता है। तो इस प्रकार से कहानी में वह निर्भय और साहसी व्यक्तित्व के धनी के रूप में भी हमें दिखाई देता है। अब इसके अगली विशेषता अगर इसमें देखें प्रत्युत्पन्नमति, यानी लहना सिंह के चरित्र में जहाँ साहस, पौरुष और वीरत्व भावना है वहीं वह निर्भीक और त्वरित बुद्धि से काम लेने वाला भी है। उसके पास अद्भुत बुद्धि कौशल है। यही कारण है कि वह नकली लेफ्टिनेंट को पहचान लेता है और उसकी खबर तनिक भी उस भेदिया लेफ्टिनेंट को नहीं पड़ने देता। यदि लहना सिंह में ऐसा बुद्धि कौशल न होता तो वह नकली लेफ्टिनेंट के षड्यंत्र के कारण सारे सिख सैनिक खंदक में ही मारे जाते। तो इस प्रकार से उसमें यानी अद्भुत बुद्धि कौशल, वाक चातुर्य, सूक्ष्म दृष्टा और तीखी नजर करने वाला भी, देखने वाला भी उसको हम इस कहानी में मान सकते हैं। भावुक व्यक्तित्व, लहना सिंह भावुक व्यक्तित्व का धनी भी है। इसका परिणाम हमें बचपन में मिल जाता है जब अमृतसर के बाजार में मिलने वाली लड़की उसकी आशा के विपरीत एक दिन यह कह देती है कि मेरी कुड़माई अर्थात सगाई हो गई। तब उस लड़की की को मन ही मन प्रेम करने वाला लहना सिंह इतना परेशान हो जाता है कि बड़ी तेजी से अपने घर की ओर दौड़ता है। साथ ही अपनी आकांक्षाओं पर कुठारघात होते हुए देखकर लड़की के फलस्वरूप उत्तर स्वरूप व्याकुल मानस से जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है वह उसके भावुक मस्तिष्क की ही उपज है। कहानीकार ने बताया कि इस समय लहना सिंह रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल देता है, एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई को नष्ट कर देता है, एक कुत्ते पर पत्थर मारता है और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल देता है। ये प्रतिक्रियाएं प्रेम जनित भावुकता का ही परिणाम है। जब वह बड़ा हो जाता है तब खोज में लड़ते समय घायल हो जाता है। उसकी मृत्यु निकट है। जीवन के अंतिम क्षणों में धीरे धीरे मौत की गोद में जीने वाला लहना सिंह भावुक मन से न केवल अपने घर की याद करता है बल्कि सूबेदार ने को भी याद करता है। वह वजीरा सिंह की गोद में पूरी क्षमता के साथ लेटा रहता है। वह यह भी कहता है कि आंगन में आम की छाया बहुत सुख देने वाली है। तुम चाचा भतीजे
दोनों यहीं बैठकर आम खाना, ये सब उसकी भावुकता का ही परिणाम है। कर्तव्य पालक, लहना सिंह को उसने कहा था कहानी में कर्तव्य पालक के रूप में भी चित्रित किया गया है। वह मात्र प्रेमी नहीं है बल्कि कर्तव्य पालक भी है। उसके कर्तव्य को प्रेम से प्रेरणा मिलती है और प्रेम को कर्तव्य उदात्त बना देता है। यही कारण है कि युद्ध क्षेत्र में वह अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करता है। कर्तव्य पालन के लिए वह अपने प्राण भी दे देता है। उसे अपने से ज़्यादा कर्तव्य को पूरा करने की ज़्यादा इच्छा रहती है। इसी कर्तव्य भावना के कारण लैना सिंह का व्यक्तित्व महासागर की तरह गंभीर रूप लिए हुए इस कहानी में दिखलाई देता है। अगर लैना सिंह के चरित्र की और विशेषताएं देखें तो हम इसे प्रेमी व्यक्तित्व के रूप में भी मान सकते हैं और ये विशेषता इस कहानी में व्यक्त है। जैसे लैना सिंह के चरित्र में प्रेम तत्व बड़ा प्रबल है। कहानीकार ने उसके एक सफल, आदर्श और उदात्त भावनाओं के प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। लैना सिंह का प्रेम समर्पण है, त्याग है और बलिदान से युक्त है। प्रेम के ही कारण वह अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। उसका प्रेम वासना से दूर है। वह निश्चल और भोलापन लिए हुए है। बचपन में चंचल और नटखट रहने वाला लैना सिंह जब यह जान जाता है कि वह बड़ा हो गया है और उसकी पसंद की लड़की किसी दूसरे की पत्नी बन गई है, तब वह अपने प्रेम को उदात्त और पवित्र रूप दे देता है। इससे स्पष्ट है कि लैना सिंह का प्रेम आदर्श, उदात्त और विशिष्ट है। वचन पालक, यानी लैना सिंह का चरित्र अनेक विशेषताओं से मुक्त होने के साथ साथ वचन पालन की क्षमता से भी युक्त है। वचन देना सरल काम है किंतु उसका पालन करना उतना ही कठिन होता है। लैना सिंह वचन देता है तो उसका अंत तक अपने प्राण देकर भी पालन करता है। लैना सिंह सूबेदारनी को वचन देता है कि वह युद्ध क्षेत्र में उसके पति और पुत्र दोनों की रक्षा करेगा। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ लैना सिंह अंतिम क्षणों में जो कहता है, उसमें सबसे उल्लेखनीय बात ही यह है कि उसने जो कहा था वह कर दिखाया। लैना सिंह के इसी कर्तव्य पालक और वचन पालक रूप में कहानी का शीर्षक रखा गया है। उसने कहा था, अर्थात सूबेदार ने कहा था कि पति और पुत्र की युद्ध क्षेत्र में रक्षा करना, वह अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करता है। इससे स्पष्ट है कि लैना सिंह वचन पालक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक प्रसिद्ध कहानी है। अभी मैंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा का उल्लेख कर दिया था कहानी के लेखक में, लेकिन राम कुमार वर्मा ये गलत था, बल्कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैं इस व्याख्यान में इस कहानी का जो लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पहले जो औरंगजेब की आखिरी रात थी उसमें मैंने बात करी थी, तो वो ही मेरे दिमाग में रह गया था। बल्कि उसने कहा था कहानी का लेखक तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जो उसने अपने जीवन में यानी 3 कहानियाँ लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लैना सिंह के चरित्र में अनेक विशेषताओं को उद्घाटित किया है, जिसमें कहानी के प्रारंभ, मध्य और अंत में लैना सिंह उन शर्तों को मानता हुआ यानी अपने कर्तव्य को निभाता है। और जैसा कि उसने कहा था, अगर हम देखते हैं तो इसमें यह प्रश्न उठता है कि उसने कहा था, किसने कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था। जब ऐसी बातों हमारे सामने प्रश्न खड़ा करती हैं तो हमें पता चलता है कि कहानी में उस सूबेदार ने कहा था कि युद्ध भूमि में अगर जाओ तो मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। और इसी कारण यानी लैना सिंह युद्ध भूमि में जाकर के यानी सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से प्रिय छात्रों, उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी रही है। और इस कहानी में जो पात्र हैं, लैना सिंह है, बोधा सिंह है, हजारा सिंह है, बड़े ही अच्छे पात्र हैं। और लैना सिंह यानी जो शुरू से यानी इस कहानी में व्याप्त रहा है, शुरू से मध्य और अंत में इस कहानी का एक प्रमुख पात्र रहा है। और इसके व्यक्तित्व की और उसके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बताई। तो ये कई बार ऐसा क्वेश्चन है कि लैना सिंह के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उद्घाटित कीजिए, या लैना सिंह के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी बताइए। तो ये प्रश्न कई बार यानी परीक्षा में आ चुका है और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रिय छात्रों, इस कहानी को और लैना सिंह के चरित्र को आपको अच्छी तरह से देखना है। बस आज के इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।